क्या विश्वास करता है कि कोई देगा नहीं देगा। अब इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये घड़ी उस बहन तक पहुँचनी चाहिए जिसकी भी ये घड़ी हो। अब ये किस कंपनी की घड़ी है ये तो मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, क्योंकि जब मुझे कॉल आएगी वो मुझे बताएंगे कि ये किस चीज़ की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक मैं विशेष सूचना देने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो मैं कल सतपुली मार्केट गया था, तो मैं कहीं से आ रहा था, तो मैं जब सतपुली पहुँचा तो समय हो रहा था लगभग 2:30-3 बजे। तो मैं ऊपर गया था सहकारी बैंक में, वहाँ पे हमारी एक पासबुक थी। जब मैं वहाँ से वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय जो सहकारी जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक से 2 रोड करती है, एक तो नीचे डाकखाना वाली और एक ऊपर सहकारी बैंक वाली, जहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब है सरीन भाई जी, उनकी भी दुकान है आगे। लेकिन जहाँ पे महावीर ज्वेलर्स है उसके सामने, ठीक सामने, और वहाँ पे आगे मालती देवी हैं जिनकी कपड़ों की दुकान है। और वहाँ पे एक दुकान और है जो कॉस्मेटिक की है, वो मुझे पता नहीं है किसकी है। उसके बगल में एक मेडिकल शॉप है। तो वहीं इन तीनों दुकानों के बीच में मुझे वहाँ पे कल एक घड़ी मिली। तो जो घड़ी है ये किसी बहन की घड़ी है, तो वहाँ पे ये पड़ी थी, तो वहाँ पे मेरे को मिली है ये। और मैं वहाँ पे देता तो किससे देता, क्योंकि मार्केट लगभग डाउन हो चुका था, लोग भी जितने भी रहे होंगे वो लगभग क्योंकि 2-3-4 बजे तक तो लोग लगभग घर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं इस घड़ी को लेके आ गया अपने साथ। तो वहाँ पे देता है, मैं किसको देता, फिर क्या विश्वास करता है कि कोई देगा नहीं देगा। अब इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये घड़ी उस बहन तक पहुँचनी चाहिए जिसकी भी ये घड़ी हो। अब ये किस कंपनी की घड़ी है ये तो मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, क्योंकि जब मुझे कॉल आएगी वो मुझे बताएंगे कि ये किस चीज़ की किस कंपनी की घड़ी है। तो काफ़ी अच्छी घड़ी है और कॉस्टली भी है, तो ये तो वो खुद बताएंगे जिनकी ये घड़ी है। दूसरा ये है कि बात कॉस्टली की नहीं, कि कॉस्टली घड़ी थी इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। बात यह है कि अगर ये घड़ी नॉर्मल भी होती मैं फिर भी उस पर वीडियो बनाता, क्योंकि मुझे मिली हुई है। तो मेरा काम है इसको उस बहन तक पहुंचाना जिसकी भी घड़ी होगी। तो हो सकता है कोई कॉलेज पढ़ने वाली बहन हो सकता है कोई शादीशुदा भी हो। कई लोग होते हैं जो जिनको घड़ी पहनने का शौक होता है, मुझे भी स्वयं भी घड़ी पहनने का शौक है। वैसे आज के दौर में बहुत कम लोग होते हैं जो घड़ियां पहनते हैं, लेकिन जो पहनते हैं उनको वाकई में बड़ा शौक होता है। और जिसे शौक होता है वो समझ सकता है कि अगर किसी बहन की अगर ऐसे घड़ी खो जाती है तो कितना दुख होता है। क्योंकि अगर मेरी भी एक आध बार जैसे घड़ी खोई थी तो मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये घड़ी वैसे भी कीमती भी है, ऐसे भी नहीं है कि 200-400 रुपये वाली घड़ी भी नहीं है ये। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाया जाए जहाँ की ये घड़ी है, जिस बहन की भी ये घड़ी है। क्योंकि हो सकता है किसी की माँ ने उसे ये गिफ्ट की है, किसी के पिताजी ने की हो या उसके भाई ने की हो सकता है कि उसको उसके जन्मदिन पे एक गिफ्ट मिली हो, जो भी हो। लेकिन और कई बार तो ये भी होता है कि जैसे मैं ही था तो मैं स्वयं अपने पैसों को इकट्ठा कर करके अपने लिए, जब भी मेरे को शौक था तो वहाँ से मैं अपने लिए घड़ी खरीद लेता था जब भी कोई ख़राब होती थी। तो अगर 200-300 की भी घड़ी रहती है ना, अगर वो खो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसका भी बड़ा दुख होता है। तो जिस बहन की घड़ी खोई होगी तो उसे वाकई में बहुत दुख होगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और उस बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। या होता है कि जब आपस में किसी की कोई चीज़ खोती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में बता देते हैं कि मेरी ऐसी चीज़ खो गई है। तो उस बहन ने भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बता दिया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उस तक ये सूचना ज़रूर पहुंच जाएगी कि ये घड़ी मुझे मिली है। मैं अपना नंबर नीचे से दे रहा हूं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद जिस भी बहन की घड़ी होगी वो बहन मुझे ये ज़रूर बताएगी कि ये किस कंपनी की घड़ी है, क्योंकि फ़ोन तो कोई भी कर सकता है, एक बात ये भी है। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किस कंपनी की घड़ी है, लेकिन उस बहन को ज़रूर, क्योंकि जिसकी ये घड़ी है उसको ज़रूर पता हो। इसलिए जो भी बहन या भाई मुझे फ़ोन करेगा तो वो पहले मुझे ज़रूर ये बताएगा कि किस कंपनी की घड़ी है, फिर ही मैं उसे दे पाऊँगा। नहीं तो मैंने कहा कि फ़ोन तो आने का किसी को भी आ सकता है कि मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है। तो मुझे विश्वास तभी हो पाएगा कि जब वो कुछ तो प्रूफ मेरे पास भी होना चाहिए ना। तो इसलिए प्रूफ मेरे पास सिर्फ एक ही है कि ये किसी कंपनी की घड़ी है, और बढ़िया कंपनी है, ऐसी भी नहीं है, अच्छी खासी है। और घड़ी भी काफ़ी कॉस्टली है, ये कन्फर्म है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
जब भी मुझे कोई फ़ोन करेगा तो मेरे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए ना। अब मैं उस पर कैसे विश्वास करूँगी कि वाकई में उसकी घड़ी खोई खोई है। तो इसलिए वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये किस कंपनी की घड़ी है। और बेशक मैं वो जैसे भी कहे, अगर हो सकता है कि हमारी साइड का होगा तो हम वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं इस साइड में दे दूँगा। अगर वो बाज़ार के होंगे या कहीं और गांव के होंगे और मेरे वीडियो को देख के बाज़ार में जिसके पास कहेंगे, जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे घड़ी वहाँ तक पहुँचा दूँगा, इसकी गारंटी मेरी है। और जब तक भी मुझे फ़ोन नहीं आता है ये सुरक्षित रहेगी, मेरे पास रहेगी। जब भी किसी का भी, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आएगा तो ये घड़ी 6 महीने बाद तो मैं ऐसे ही सुरक्षित मेरे पास मिलेगी। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस बहन तक ये घड़ी पहुंचाने की कृपा करें, जिस भी बहन की ये घड़ी खो गई थी। तो इस सतपुली बाज़ार में खोई हुई घड़ी है, और जहाँ पे ये घड़ी खोई है वहाँ का मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे ये घड़ी खोई थी, तो एक अंदाज़ा भी लग जाता है कि मेरी घड़ी यार वाकई में वहाँ तक तो मेरे हाथ में थी, उसके बाद नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इस घड़ी को ना उस बहन तक पहुँचाने का आप भी एक पुण्य कर दीजिए सबके सब। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस घड़ी को उस बहन तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको नीला डब्बा जो दिखाई दे रहा है, इसी के बगल में घड़ी पड़ी हुई थी, और यहाँ पे है ये महावीर ज्वेलर्स।